हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस सीईसी में हरियाणा के करीब 71 सीटों पर सहमति बन गई है। करीब 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की मंजूरी मिल भी गई है। पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान 40, 18 और 13 लंबित सीटों पर भी चर्चा की और विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, ये बात सामने आ गई है। बजरंग पुनिया नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ी बात जो है ये आपको बता रहे हैं। जो कांग्रेस के सीईसी की बैठक हुई है और अभी ये बैठक खत्म हुई है और उसको लेकर जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि करीब 71 सीटों पर सहमति बन गई है। यहाँ तक की अपडेट ये है कि 71 जो उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्ट है उसको जारी करने को भी सीईसी में मंजूरी मिल गई है, इस पर सहमति बन गई है। और पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान जो 40, 18 और 13 अन्य जो लंबित सीटें हैं उस पर भी चर्चा की है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, ये भी इस बैठक के दौरान बिल्कुल स्पष्ट अब कर लिया गया है और ये जानकारी सामने आ रही है। बजरंग पुनिया हालांकि चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट इस कांग्रेस सीईसी की बैठक को लेकर के। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय राणा जुड़ रहे हैं। विजय, कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है वो खत्म हो गई है और बड़ी अपडेट ये है कि करीब 71 उम्मीदवारों की लिस्ट पर सहमति और इसको जारी करने की मंजूरी भी मिल गई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बड़ी खबर है हरियाणा के लिहाज से भी, कांग्रेस के लिहाज से भी। और अगर कांग्रेस 71 सीटों पर लिस्ट जारी करती है तो कांग्रेस का ये बहुत बड़ा कदम होगा और भाजपा से भी आगे निकल जाएगी कांग्रेस इस सूची के साथ, क्योंकि भाजपा ने 67 सीटों पर घोषित किए थे अपनी पहली सूची में उम्मीदवार। और अगर 71 सीटों पर घोषित कांग्रेस करती है तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव के मद्देनजर ये बहुत बड़ा कदम होगा। फिलहाल जिस तरह से मंजूरी भी इस लिस्ट को मिल गई है, इस तरह की जो जानकारी मिल रही है, अगर कांग्रेस आज जारी करती है लिस्ट तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक बेहद बड़ा कदम है। और लंबे विचार विमर्श के बाद जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। बहुत सी बैठकें की गई हैं केंद्रीय नेतृत्व के साथ और स्थानीय नेतृत्व के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ। तमाम लोग बैठकों में शामिल रहे, तमाम तरह के सर्वे करवाए गए और फीडबैक ली गई अलग अलग हलकों से। तो एक लंबी कसरत जो है कांग्रेस की ओर से की गई इस लिस्ट को बनाने के लिए साफ तौर पर दिखाई देता है। और नामांकन शुरू होने के तारीख के बाद पहली लिस्ट जो है आने वाली है कांग्रेस की। तो ये बिल्कुल एक बड़ी बात है कांग्रेस की, जो 71 सीटों पर लिस्ट अगर जारी कांग्रेस कर रही है। और इस लिस्ट के जारी होने के बाद किस तरह से कांग्रेस का माहौल रहता है, प्रदेश का माहौल रहता है, किन किन नेताओं को जगह दी है, मौजूदा विधायक कितने हैं और कितने नए चेहरे इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। हालांकि लिस्ट आने के बाद उस बात की जानकारी मिल पाएगी, लेकिन 71 सीटों पर एक साथ जारी करना, पहली सूची जारी करना है कांग्रेस के लिए बिल्कुल विजय महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर 71 सीटों पर सहमति बन गई, 71 को जारी करने का मतलब फैसला भी ले लिया गया, तो ठीक है, संभव है कि देर रात तक या कुछ देर में शायद ये डिक्लेयर भी कर दिया जाए अगर ऐसा है तो। लेकिन ये जरूरी है कि ऐसी स्थिति में कि जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और जिस तरीके से बगावत की तस्वीर सामने आई, क्या इस कांग्रेस की सूची में उसका सबक देखने को मिल सकता है या और ज्यादा इस आज जो सीईसी की लास्ट बैठक माने अगर हम पहली सूची को लेकर, तो शायद उन तमाम स्थितियों को भी आंक करके एक मुकम्मल लिस्ट जारी करने की कोशिश होगी? देखिए, कांग्रेस में हालांकि कई जगह से खबरें ऐसी मिल रही हैं कि हरियाणा में लिस्ट जारी होने से पहले ही विरोध भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जो स्थानीय जो नेता हैं कांग्रेस के वो सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं के सामने आवाज़ उठाना चाहते हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी नए चेहरे को टिकट ना दे। पहले जो पुराने नेता हैं जो बरसों से काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, पहले उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको टिकट मिलनी चाहिए। नए चेहरों को टिकट नहीं दी जानी चाहिए। और इसके अलावा जिन ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या कोई दूसरे अपराधों के आरोप लगे हैं, उन लोगों को भी टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह की बातों के साथ कई जगहों से विरोध की खबरें भी आ रही हैं, यानी सूची जारी अभी हुई नहीं है, उससे पहले ही विरोध के समाचार मिलने शुरू हो गए। और सूची जारी होने के बाद हालांकि ये तो एक तय बात है कि जब सूची जारी होगी उसके बाद कई जगह नेताओं की नाराज़गी भी सामने आएगी। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी या जिन लोगों की टिकट कटेगी उनकी तरफ से नाराज़गी ज़रूर सामने आएगी और कई इस्तीफे भी देखने को मिलेंगे। और ये बात हाईकमान को भी बेहद
अच्छे तरीके से पता होगी, क्योंकि जब भी जिस पार्टी की ओर से टिकटें जारी की जाती हैं, जैसा कि भाजपा में हम अभी देख चुके हैं, उदाहरण के लिए जब भाजपा की सूची जारी हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप भी अपडेट कर रहे हैं कि अगर पहले ही नाराजगी के स्वर मुखर हो रहे हैं, तो ये टिकट आना और टिकट के ऐलान के बाद किस तरीके के कांग्रेस खेमे में स्थिति बनती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी में जो स्थिति नजर आई उसको लेकर कांग्रेस घेर रही है, लेकिन कांग्रेस की खुद की स्थिति क्या है, किस तरीके की तस्वीर बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया विजय आपका इस डिटेल के लिए, इस अपडेट के लिए।